जी दोस्तों, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजू ग्रेटर ऑपरेटर में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा आज की, क्योंकि बहुत बंदे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि भाई विदेश में आना चाहिए, क्या करें, कुवैत में आना चाहते हैं, आप कुछ करा दो, जुगाड़ करा दो, बता दो। तो मैंने सोचा कुवैत के बारे में वीडियो बनाऊंगा और यहाँ की करेंसी में सैलरी बताऊंगा कितनी होनी चाहिए, पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। किस ऑपरेटर को जहाँ आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, जो ग्रेडर चलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सैलरी का हिसाब किताब पता होना चाहिए। जो यहाँ की सैलरी है केडी में चलती है, ठीक है। दिनार का रेट सबसे ज़्यादा है ऑल वर्ल्ड में। जो यहाँ का एक दिनार है वो इंडियन करेंसी में आज की डेट में 282 रुपये बन जाते हैं। 282 रुपये एक दिनार के। और सैलरी मेरी है 150, तो 150 के हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ तो 42,000 रुपया बन जाता बेसिक 8 घंटे का। अगर मेरा ओवर टाइम वगैरह लग जाता है, या 4 जुम्मे लग जाते हैं, या 2-2 घंटे ऊपर ओवर टाइम लग जाता है, कहने का मतलब 10 घंटे ड्यूटी टोटल हो जाती है, तो 100 दिनार ऊपर मेरा ओवर टाइम आ जाता है। वही 200, 250, 220, 230 तक सैलरी आ जाए तो ठीक ठाक टाइम पास हो जाता है। अगर मैं सोचूंगा भी 150 में मैं गुजारा करूंगा, 150 में मुश्किल है। क्योंकि ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी हालात ऐसे हो रहे हैं, जैसे काम कम हो जाता है तो कंपनियां क्या करती हैं, बेसिक ड्यूटी चालू कर देती हैं। हमारा भी कुछ यहाँ चक्कर हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं 150 में देखूँ तो गुजारा मुश्किल है। अगर मैं 3 साल यहाँ लगा दिए मैंने इस कंपनी में, 3 साल होने वाले हैं, तो उसका कारण यही था कि ओवर टाइम लग रहा था, रोटी पानी कंपनी का था, कपड़े धो के देती थी कंपनी, दूध दही लस्सी सारा कुछ कंपनी का था, हमारा कुछ नहीं था। इसलिए हमारा सैलरी से खर्चा नहीं होता था। वो सैलरी से खर्चा नहीं होता था, ओवर टाइम भी आ जाता था, तो उसके कारण सैलरी अच्छी निकल जाती थी। अब जो बंदे विदेश में आना चाहते हैं उनके लिए अगर आपकी 150 सैलरी लग रही है, ठीक है, कुवैत में आना चाहते हैं, अगर 150 सैलरी लग रही है, उसमें अगर कंपनी आपको ओवर टाइम दे रही है, आपको खाना पीना दे रही है, आपको जुम्मे भी आपके लग रहे हैं, तो आप आ सकते हैं 150 में, ठीक है। अगर मान लो 150 में आपका खाना पीना आपका अपना है, बहुत कंपनी ऐसे करती है 140 में खाना पीना बंदों का अपना है, ठीक है। अगर 150 में खाना पीना अपना, ओवर टाइम की कोई गारंटी नहीं, फिर यहाँ आके कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा आप इंडिया में कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में बात करूँ, आज की डेट में सैलरी तकरीबन 35,000 है। इंडिया में सैलरी बढ़ी है, यहाँ पर सैलरी नहीं बढ़ी। यहाँ पर जो विदेश का करेंसी का रेट बढ़ जाता है, उसके कारण इंडियन रुपीज़ में सैलरी ज़्यादा हो जाती है। बाकी अगर यहाँ लोकल करेंसी की बात करूँ, लोकल में यहाँ सैलरी नहीं बढ़ी, कम जरूर हुई है। क्योंकि अगर मैं पुरानी कंपनी की बात करूँ, मैं 2016 में मेरी 230 सैलरी लगी थी वहाँ पर। मेरे से बाद में जो बंदे गए थे 180 प्लस 20 लगी थी उनकी सैलरी, जो मेरे से 1-1.5 साल बंदे बाद आए थे उस कंपनी में, ठीक है। जब मैं गया था 230 में सैलरी लगी थी। उस टाइम में जो अलगा आलम इंटरनेशनल कंपनी है, वहाँ पे जो बंदे गए थे उस टाइम बहुत बंदे थे हमारी जान पहचान के, उनकी 280 सैलरी लगती थी। आज की डेट में इतनी सैलरी नहीं है। सिर्फ एक कंपनी है UGCC, ठीक है, उस कंपनी में सैलरी मैंने सुनी है 230 प्लस 20 है, वो भी रिटायर्ड बंदों की, ठीक है, वो भी रिटायर्ड, कुवैत रिटायर्ड बंदों की। अगर फ्रेश बंदों की बात करूँ, आपको 150 से ऊपर सैलरी मिलेगी ग्रेडर में। अगर आप फिर भी आना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अगर आप आना चाहते हैं तो कंपनी का खाना पीना होना चाहिए, और कंपनी का तकरीबन फूड अच्छा होना चाहिए। जहाँ ओवर टाइम की अगर कोई बंदा बता रहा है कि ओवर टाइम की है, गारंटी है, अगर आपका कोई जान पहचान का बंदा है कंपनी में, तो आप आ सकते हैं। अगर आप 150 में खाना पीना है, 150 में गुजारा करोगे, फिर आपको फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा आप आराम से इंडिया में ग्रेडर चलाओ, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने बोली थी स्टार्टिंग में कि किस ऑपरेटर को आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में काम ऐसा है, इंडिया में ज़्यादा लेबर का काम है, यहाँ पर रफ काम भी ज़्यादा है। जैसे मैं इस कंपनी की बात करूँ, हमें तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, ज़्यादा हमने रफ काम ही किया है। यहाँ सिर्फ 1-2 ऑपरेटर को छोड़ के बाकी सब रफ काम में है, क्योंकि काम ही नहीं है उतना। यहाँ पर रोड क्लीनिंग करते रहो, कहीं मोटी मोटी बैक फिलिंग हो रही है, डोजर लगे हुए हैं, उनके पीछे पीछे ब्लेड मार रहे हैं, बस यही काम है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई बंदा, किसी बंदे को लगता है कि इंडिया में वो कामयाब नहीं हो सकता, इंडिया में लेबर का काम है, बहुत बंदे देखिए हमें फेल हो जाते हैं बार बार। अगर उनको लगता है कि इंडिया में वो कामयाब नहीं हो सकते, उनका लेवल में हाथ सही नहीं बैठ रहा, या बंदे बहुत होते हैं काम चोर होते हैं, या बंदे होते हैं भी काम नहीं करना चाहते, उनको टाइम पास चाहिए, तो वो बंदे विदेश में आ सकते हैं। जिन बंदों का मन है काम में, जिन बंदों की नीड है कि वो लेवल का काम करें, ठीक है,
बहुत बंदों को शौक होता है कि इस काम में हम एक्सपर्ट हो जाएं, उसमें कामयाब हो जाएं, अच्छा सा करना सीख लें। वो बंदे इंडिया से बाहर ना जाएं, वो इंडिया में कम से कम भी 5-6 साल ग्रेडर चलाओ, ठीक है ना। फिर अब अगर विदेश में आना तो आ सकते हैं, अगर कोई बंदा लेवल का काम सीखना चाहता है। क्योंकि जो बंदा एक बार इंडिया में ग्रेडर कम से कम 4-5 साल जिस बंदे ने चला दिया ना, वो कहीं भी फेल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है विदेश में लेवल का काम नहीं है, पर यहाँ पर चांस बहुत कम है लेवल के काम के। अगर किसी कंपनी में लेवल का काम है भी, अगर आप वहाँ पर नए नए गए हैं, आपको मौका नहीं मिलेगा चलाने का, क्योंकि कंपनी में ऑलरेडी ऑपरेटर होते हैं लेवल वाले। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मान लो कहीं लेवल का काम आएगा, वो जो जिनको लेवल का काम आता है उनको ही लगाएंगे, जो दूसरा बंदा होगा उसको नहीं बुलाएंगे, उसको बोलेंगे आप रोड क्लीनिंग करो, ठीक है। अगर आप लेवल का काम सीखना चाहते हैं, अगर आप अच्छे ऑपरेटर हैं, तो आप इंडिया में ही काम करें। अगर आपकी उम्र कम है, अगर आप मान लो 20-22 साल से लेके 30-35 साल तक इंडिया में काम कर रहे हो ना, आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, ठीक है। बाकी बहुत बंदों की मजबूरी होती है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो इंडिया में भी लगाना पड़ता है, 2-2.5 महीने लगाता है, या 6 महीने भी लगा देते हैं बंदे शादी से पहले। बाकी शादी के बाद बंदे आपको माल में 2-2 महीने के बाद फिर घर भागते हैं, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं तो लॉस होता ही है। बाकी जो बंदे विदेश में आना चाहते हैं ना, वो देख के आएँ सैलरी का हिसाब तक, अगर अच्छा बैठता है तो तभी आएँ। क्योंकि अगर आपको सैलरी 150 मिल रही है, खाना पीना कंपनी का, फिर आके फायदा नहीं है 2025 में खास करके। क्योंकि खर्चे, अगर लोकल की बात करूँ, यहाँ भी खर्चे बढ़े हैं। ये नहीं है वहाँ पर खर्चे बढ़े हैं। लोग बोलते हैं ना मोदी ने महंगाई कर दी, मोदी ने महंगाई कर दी। यहाँ मोदी नहीं है कुवैत में बैठा हुआ, यहाँ डीजल भी महंगा होता है, पेट्रोल भी महंगा होता है, फूड भी महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे अगर आप मान लो दाल की बात करो, कोई भी चीज़ की बात करो, फ्रूट की बात करो, जो 2016 में, 17 में, 18 में जो रेट था वो नहीं मिल रहा है यहाँ पर महंगा है, ठीक है ना। इसलिए अगर आप विदेश में आना चाहते हो वो देख के आए। ये नहीं है कि मुंह उठा के आगे बाद में पछताओगे। बहुत बंदे पछताते हैं क्योंकि वो वैल्यू नहीं रही आज की डेट में। यहाँ पर इंडिया में अगर आप ग्रेडर चलाते हो, आने वाले टाइम में इंडिया में वैल्यू बहुत बढ़ेगी, क्योंकि नई जनरेशन है, बहुत कम काम सीख रही है ऑपरेटरी ड्राइवरी का, ज़्यादातर ऑपरेटरी का। बहुत कम है जो बंदे काम सीख रहे हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूं, आज से 10 साल पहले बंदे जाते थे मशीनें सीखने लिए, ढूंढते थे। आज की डेट में बंदे नहीं जा रहे, बंदे जा रहे हैं इटली, कनाडा ढूंढ रहे हैं, इटली जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, ठीक है। उठाना वहाँ जाके उन्होंने गोबर है, पर वो जा रहे हैं गोबर उठाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है वो यूरोप है, दिखावा हो जाता है। पर ये काम है जो हम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का, पर सैलरी लो है। इसलिए अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो, इंडिया में मार्केट बनाओ, इंडिया में ग्रेडर चलाओ, अगर आपका मन है इस काम को करने का, ठीक है। बाकी किसी की मजबूरी हो सकती है, आना चाहता है, किसी को अच्छा पैकेज मिल रहा है तो आ सकते हैं भाई। बाकी दोस्तों, जैसे एक और बात, अगर आप लंबे टाइम से रह रहे हो, मान लो जैसे मैं रह रहा हूँ, तो दोस्तों जैसे बहुत बंदे सोच रहे होंगे कि खुद तो 150 में चला रहा, हमें क्यों मना कर रहा है। दोस्तों एक तो 150 में इसलिए चला रहा हूँ, कंपनी कुछ ना कुछ ओवर टाइम दे देती है, खाना पीना कंपनी का, रहना सहना अच्छा है, और दूध दही लस्सी कपड़े धोके देती है, इसलिए रोके पड़े हैं। बाकी मैं हूँ रिटर्न बंदा, ठीक है। मेरे पास लाइसेंस भी था पहले भी, और मेरा अभी भी लाइसेंस है, बना हुआ है कुवैत का। तो मैं रिलीज के चक्कर में बैठा हूँ, ठीक है। मैं कंपनी चेंज करूँगा, कंपनी चेंज करने के बाद हो सकता है मुझे अच्छी कंपनी मिल जाए, क्योंकि रिलीज वाले बंदे की सैलरी बढ़ जाती है, 300 भी हो जाती है, 250 भी हो जाती है, इससे ऊपर भी लग सकती है सैलरी। इसलिए मैं 3 साल वेट कर रहा हूँ। नहीं, अगर ये मेरे पास ऑप्शन ना होता तो मैं आपका चला जाता, ठीक है। मेन कारण मेरा रुकने का यही है कि एक बार अभी आए हैं तो कुछ ना कुछ टाइम लगा लो। अगर अच्छी कंपनी आपको मिल गई, अगर मान लो जैसे हमने सोचा है, ठीक है, अगर ऐसी कोई कंपनी मिल गई तो 2-3 साल में हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो आगे पीछे हमारा नुकसान हुआ ना, 1-2 साल मान लो नुकसान हुआ है, जो हमने सोचा था वो नहीं बना है, ठीक है, वो हम 2-3 साल में पूरा कर सकते हैं, अगर जैसा सोचा ऐसा हो जाए, ठीक है। बाकी दोस्तों कोशिश करने में कोई हद नहीं है। हाँ, कोई बंदे अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, पर आपको 3 साल लगाने पड़ेंगे। अगर आप कम सैलरी में भी काम करोगे, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है रिलीज लेने का, अगर कंपनी आपकी रिलीज देती है। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, ठीक है। मैंने ज़रूरी समझा ये टॉपिक बनाना, क्योंकि बहुत बंदे मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमें बताओ बताओ बताओ, ठीक है। अगर आना चाहते हैं आ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। बाकी जो बंदे काम चोर है, जिनको लगता है अभी कि टाइम पास करना, वो विदेश में आ सकते हैं। जो बंदे काम करना चाहते हैं, ग्रेडर के काम से बहुत बंदों को प्यार है। कुछ बंदे सैलरी के लिए ग्रेडर सीखते हैं, कुछ बंदे सैलरी के लिए भी ग्रेडर सीखते हैं, कुछ बंदों को शौक होता है ग्रेडर सीखने का, जैसा हमें था, ठीक है। हमने बहुत शौक से ये ग्रेडर सीखा है।
तो अगर कोई बंदे शौक वाले हैं वो इंडिया में ग्रेडर चलाएं, क्योंकि जो ग्रेडर का असली काम है ना, जो वहाँ शौक पूरा होगा यहाँ नहीं होगा। बाकी सैलरी का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी अगर आप बैकग्राउंड आपका अच्छा है, ठीक है, आपको इतनी कोई टेंशन नहीं है, फिर आप इंडिया में आराम से ग्रेडर चला सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जानकारी दोस्तों देते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देंगे, कोशिश करेंगे कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा। मैं चलते हुए काम की मैं नहीं बना रहा, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी वीडियो बनाई। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।